शिव पुराण में उन्नति और मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जानते हैं शिव पुराण की वह अनमोल बातें जो मनुष्य के सुख समृद्धि का राज्य हैं। शिव पुराण में उन्नति और मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें भोलेनाथ के अवतार और महिमा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं शिव पुराण की वह अनमोल बातें जो मनुष्य के सुख समृद्धि का राज्य हैं। मोह का त्याग। जब देवी सती ने अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए थे तो शिव उनकी देह लेकर पृथ्वी पर भटकने लगे। इस दौरान त्राही त्राही मच गई थी। विष्णु जी ने सती के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर शिव का मोह तोड़ा था। शिव पुराण कहती है कि संसार में किसी भी वस्तु या लोगों से लगाव मानव को दुख और असफलता की ओर ले जाता है। तप। शिव पुराण के अनुसार तपस्या ही लक्ष्य प्राप्ति का उपाय है। देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों तपस्या की। उनके इरादे इतने मजबूत थे कि वह अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। लक्ष्य के प्रति लगन और इरादे अडिग हों तो कोई भी बाधा या लालच आपको हरा नहीं सकता। क्रोध का त्याग। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को खुश करना है तो अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। ये दोनों सफलता की राह में बड़ी बाधा है। गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है और काम बिगड़ जाते हैं। धन का उपयोग। धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार उचित तरीके से की गई कमाई को हमेशा 3 भागों में बांटना चाहिए। एक निवेश, दूसरा धन उपभोग, तीसरा धर्म के कार्य में व्यय करें। इस तरह पैसों के इस्तेमाल से जीवन सुखी और सफल बनता है। प्रदोष काल। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल शिव की पूजा का उत्तम समय माना गया है। वहीं शमशान को शिव का निवास माना जाता है। कहते हैं सुबह और शाम के समय कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, न ही किसी के प्रति मन में बुरे विचार लाएं। ऐसा करना पाप का भागी बनाता है। सम्मान। शिव पुराण के अनुसार गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। गुरु के बिना शिष्य का बेड़ा पार नहीं हो सकता और बड़ों के आशीष से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। वहीं स्वयं के सम्मान से भी कभी समझौता न करें। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दूसरों को सम्मान देना चाहिए। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती जो कि उनकी पत्नी है का है। यह शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर एवं महत्व को दर्शाता है। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। गौर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता व अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहां तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है।
लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिवजी से धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थाई है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। कहा जाता है शिवजी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने